हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जैसे कि हम 10th क्लास में हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एज वी नो व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस प्रोसेस। एम्फीमिक्सिस मीन्स मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट जो होता है दैट इज़ वाई ये क्या है, बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन है। और ये बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो रिप्रोडक्शन है जिसके बाद क्या होता है, वेरिएशंस डेवलप होती हैं। एंड वी नो वेरिएशंस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का एक रीज़न ये भी है कि क्या ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को कि उसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसका ये रीज़न रहा कि जब हम एसेक्सुअल या यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वेरिएशंस नहीं आ पाती हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल्स फॉर एवोल्यूशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो आज प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है दैट रिप्रोडक्टिव यूनिट इज फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली फ्लावर है क्या, देन यू विल आंसर इट इज़ मॉडिफाइड शूट। इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। एज वी नो वॉट इज़ रूट एंड वॉट इज़ शूट। प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है दैट इज़ रूट, और जो सॉइल के ऊपर है दैट इज़ शूट। तो इट इज़ अ पार्ट क्या है कि एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट है फ्लावर, मीन्स किससे बना हुआ है, शूट के जो पार्ट्स हैं जैसे स्टेम्स हैं, जब स्टेम्स के नोट्स आपस में मिलते गए तो मिलने के बाद उन्होंने क्या बनाया, पेडिसिल बनाया। जो लीव्स थी उन्होंने मॉडिफाइड होकर क्या बनाए, पेटल्स बनाए, कैलिक्सेस बनाए, कोरोला बनाए। इस तरीके से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पर वो हमारे काम का नहीं है, हमें बस इतना समझना है कि व्हाट इज फ्लावर exactly is. So the flower is a modified shoot. If we will see the structure of the flower, then we will find out that the flower contains basically the 4 main parts. flower के अंदर 4 main parts होते हैं. First one is called as calyx, second corolla, androecium and gynoecium. So जो calyx है, ये calyx जो है वो कैसा पार्ट होता है, ये जो सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो एक बेस के ऊपर सेट रहते हैं। दैट बेस इज कॉल्ड एज, सी आई एम सेइंग ये मेरा प्लांट है, प्लांट के अंदर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज पेडिसिल, या पेडिसिल मीन्स जिससे अपन फ्लावर को पकड़ते हैं, और पिट्यूल भी कह सकते हैं। ये क्या है, फ्लावर का बेस है जिस पे सारे पार्ट्स अरेंज होंगे। तो दिस बेस इज कॉल्ड एज टोरस, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिकल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेमस। मीन्स जितने भी फ्लावर पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं फ्लावर के, 4 टाइप ऑफ पार्ट्स आर देयर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दे ऑल आर अरेंज्ड ऑन द बेस और द रिसेप्टिकल और द टोरस और द थैलेमस। उसके ऊपर क्या होंगे, सारे जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, अरेंज रहेंगे। सो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, जैसे आपने देखा होगा कि हम अपन इस तरीके से बनाते हैं, जब भी हम एक बर्ड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बर्ड को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो बर्ड में जो आपको ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, सबसे पहले ये जो बना है दिस पार्ट इज कैलिक्स। ये पार्ट कौन सा है, कैलिक्स है। और जो ऊपर आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोरोला। लेकिन आप देखते हो कि ये जो कोरोला है बेसिकली इसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज पेटल्स। इनको क्या बोला जाता है, पेटल्स बोला जाता है। इसी तरीके से आपको दिख रहा है 1 2 3 4, आपको कैलिक्स जो है उसकी भी यूनिट्स दिख रही हैं छोटी छोटी। दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। इट मीन्स जो अपना प्लांट है उस प्लांट के अंदर जो अपने फ्लावर है, फ्लावर के पास बेसिकली सबसे नीचे की तरफ जो पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट पार्ट इज, ये जो है वो नॉर्मली कैसा होता है, ग्रीन होता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सब में ग्रीन ही होगा, ठीक है। तो ग्रीनिश कलर होता है। कोरोला क्या होता है, ये कलर्ड पेटल्स होते हैं। ये तो आप इसको तो अच्छे से जानते हैं कि जो ये क्या है, ये ग्रुप है। तो कैलिक्स की एक यूनिट को क्या कहा जाता है, इट इज़ सेपल बेसिकली। कोरोला जो है उसकी एक यूनिट को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज पेटल,
ठीक है। एंड्रोशियम जो होता है इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. The unit of androecium is called as a stamen and the unit of gynoecium is called as a carpel or we can say pistil. ओके सो जो अपना फ्लावर है उसके पास कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. कैलिक्स क्या है? ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज कैलिक्स. ऊपर जो निकल रहे कलर्ड नॉर्मली पेटल्स जो होते हैं, पेटल सब लोग जानते हैं, तो पेटल्स जो होते हैं वो उसका जो पूरा ग्रुप है दैट इज कोरोला. अब इसके अंदर बनते हैं, क्या बनते हैं इसके अंदर अपने बनते हैं कहना चाहिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के अंदर हमने कितने पार्ट्स की बात की? 4 पार्ट्स की बात की. तो सबसे नीचे जो आपको ग्रीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज सेपल एंड ग्रुप ऑफ सेपल. ये सारे सेपल्स एक साथ ज्वाइन होकर ग्रुप बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स. सेम जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है दिस इज पेटल एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला. ये जो आपको सेंटर में जो पार्ट दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पिस्टल and it is basically a unit of female reproductive part. This one is a female reproductive part एंड जो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इनको हम अलग से लेके देखेंगे बट पहले इतना समझ लेते हैं कि जो अपना कहना चाहिए कैलिक्स है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेपल है, कोरोला की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? पेटल है. बट इन सम प्लांट्स ऐसे देखा गया है कि कैलिक्स और कोरोला नहीं प्रेजेंट होते. कैलिक्स और कोरोला की जगह पर एक ही लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरिंथ, जिसको क्या कहा जाता है? पेरिंथ बोला जाता है. एंड द यूनिट ऑफ पेरिंथ इज कॉल्ड एज टेपल. और पेरिंथ की जो यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है? टेपल बोला जाता है. इफ एग्जाम्पल की बात करें सो देयर इज एग्जाम्पल वेलिसनेरिया. वेलिसनेरिया इज बेसिकली अ हाइड्रोफाइट, पानी में मिलने वाला प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है? पेरेंट प्रेजेंट होता है. सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर बट यहाँ जो हमने बात की वो किसकी बात की? वेलिसनेरिया की बात की. सो एंड्रोशियम कैसा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंड्रोशियम की एक यूनिट को बोला जाता है स्टेमेन. मैं एक स्टेमेन की अगर एक स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ सिंपली, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमेन. जिस स्टेमेन के अंदर क्या होता है? ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एंथर. और नीचे वाला जो लॉन्ग पार्ट होता है दैट वन इज कॉल्ड एज फिलामेंट. बोथ द एंथर, ये जो एंथर है दीज आर एंथर लोब्स बेसिकली. सो ये जो मेरा एंथर लोब्स होते हैं दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. इट इज़ अ connective. It is basically a sterile tissue. Sterile means that do not involve in the process of fertilization process. ठीक है. So this is the structure of a single stamen and if we'll see the structure of the pistil or the carpel, so जो अपना पिस्टल और कार्पल है बेसिकली उसमें क्या होते हैं? 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. अपर पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा. दिस इज द रिसेप्टिव पार्ट जिसपे क्या होता है या जिसपे क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं या मेल पार्ट जो होता है यहीं आके सेट होता है सबसे पहले. अ लंग ट्यूब लाइक पार्ट दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइलर पार्ट और स्टाइल पार्ट एंड द लोअर पार्ट अ स्वेलन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ ओवरी इनसाइड विच ovule is present or we can say in which female gamete is present. So female gamete is present inside the ovary and the male gamete is present inside the anther. So जो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करेंगे दैट विल बी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. And the unit of androecium, a single unit of androecium is the stamen, means a group of stamen is androecium. और gynoecium की यूनिट क्या कहलाती है? कार्पल और पिस्टल कहलाती है. For the stamen we can also use a term that is microsporophyll. माइक्रोस्पोरोफिल टर्म भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है. एंड फॉर द कार्पल और द पिस्टल वी कैन यूज़ द टर्म मेगा और मैक्रोस्पोरोफिल. The next term is floriculture. What is floriculture? तो a branch of science that deals with the marketing and growing of flowers और ऑर्नामेंटल प्लांट्स. मीन्स आपने देखा होगा कि मार्केटिंग की जाती है फ्लावर्स की और उनको क्या किया जाता है? उनकी ग्रोइंग मतलब उनको ग्रो कराया जाता है, कल्चर किया जाता है. तो उसके लिए जो ब्रांच काम करती है दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर. ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. टाइप्स ऑफ फ्लावर्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स
कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट्स द फ्लावर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज परफेक्ट फ्लावर, सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट फ्लावर. परफेक्ट फ्लावर इज दैट फ्लावर विच कंटेन्स ऑल द पार्ट्स, जिसके पास सारे पार्ट्स हैं, स्पेशली मेल एंड फीमेल बोथ द पार्ट्स. ऐसा फ्लावर जिसके पास एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट फ्लावर. बट द फ्लावर दैट डू नॉट कंटेन बोथ द पार्ट्स, जिसके पास दोनों पार्ट्स नहीं है, मीन्स या तो उसके पास कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, या उसके पास कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, और दोनों में से केवल एक है, देन दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फ्लावर. ओके, और वी कैन से या तो वो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा. सो द परफेक्ट फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड एज अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, और इट विल बी कॉल्ड एज बायसेक्सुअल फ्लावर. मीन्स इसके पास दोनों सेक्सेस हैं, मेल सेक्स भी है और फीमेल भी है. लेकिन जो ऐसे फ्लावर्स जिनके पास केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर्स. उन्हें कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स, और फीमेल फ्लावर्स भी कह देते हैं. While the second one, this one is called as staminate flowers. Staminate flowers, or we can say male flowers. Okay, so अब दो कंडीशंस और हैं इसमें, दो टर्म्स और आते हैं, एक आता है मोनोशियस, एक आता है डायशियस. सी, आई एम सेइंग दिस वन इज अ फ्लावर. ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द रफ डायग्राम. सो ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेरा मेल पार्ट भी है, जिसके पास मेरा फीमेल पार्ट भी है, देन आई विल से डेफिनेटली इट इज़ अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. ओके, बट सी, ये मेरा एक प्लांट है, ये वाला मेरा कैसा फ्लावर है, मेल फ्लावर है. दिस वन इज़ अ फीमेल फ्लावर. मेल फ्लावर का मतलब है इट कंटेन्स ओनली द स्टेमेन, इट हैज़ ओनली द कार्पल, बट वो एक सेम प्लांट के ऊपर है. इफ़ अ सेम प्लांट कंटेन्स मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, then this is called as monoecious. What is monoecious condition? When male and female both the flowers are present in the same. See, अगर एक ही फ्लावर में दोनों हैं then that is hermaphrodite और bisexual. But monoecious कब बोलेंगे? जब सिंगल प्लांट में होगा. सिंगल प्लांट में दोनों हैं हमारे पास. और अगर सीधी बात, अगर ये दोनों जो फ्लावर्स हैं अगर वो अलग अलग हैं, एक में मेल फ्लावर है, दूसरे वाले में आपका फीमेल फ्लावर है, देन आई विल से डेफिनेटली इट इज़ द डायशियस प्लांट. ओके, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कंडीशन है, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं हिबिस्कस. हिबिस्कस इज नॉर्मली कॉल्ड एज द शू फ्लावर. ओके, एंड जो मोनोशियस कंडीशन है मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं. इसके एग्जांपल हो सकते हैं मेज, कैस्टर, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, और जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं मीन्स डायशियस कंडीशन है. द एग्जांपल्स में बी पपाया, डेट, मलबरी एक्सेट्रा. दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू.